गुड मॉर्निंग्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ। तो आज है महाशिवरात्रि। जी हाँ, आज है 26 और है महाशिवरात्रि। तो मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा आज लेट हो गई। मैं आज लेट नींद खुली। मैंने सोचा था जल्दी उठूँगी और जल्दी सारे काम हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं। मैं उठी 7 o'clock पे। तो नहा धो के रेडी हो गई हूँ, सफाई कर ली है, बूंदाबांदी हो रही है, मौसम बहुत ही अच्छा है। और मैं यहाँ जल चढ़ा रही हूँ सूर्य देवता जी को और भोलेनाथ जी को जल चढ़ा रही हूँ। तुलसी माता जी को जल चढ़ा रही हूँ। अभी मैं नॉर्मली यहाँ पूजा कर रही हूँ क्योंकि मुझे अंदर भी पूजा पाठ करनी है। अभी लड्डू गोपाल जी को नहलाना है, फिर भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करनी है, सब भगवान जी की पूजा पाठ करनी है। गुड मॉर्निंग। ये देखो मेरे बच्चे निन्नी कर रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। मंदिर जाना है। तो ये देखिए पूजा पाठ हो चुकी है। अभी लड्डू गोपाल को नहीं नहलाया, बाकी पूजा पाठ हो रखी है। अभी इनको नहलाएंगे, धुलाएंगे, अच्छी अच्छी ड्रेस बनाएंगे। एक्चुअली क्या हो गया, क्योंकि आज मैं लेट उठी, थोड़ा काम भी लेट हो गया। और फिर अब लड्डू गोपाल को नहलाने का टाइम नहीं है क्योंकि मैंने जाना है मंदिर। जाएंगे, हम सब मंदिर जाएंगे। वो जो हर साल जाते हैं ना, जहाँ मेरी मम्मी वगैरह ने जो मंदिर की स्थापना की थी, जो मंदिर बनवाया था, तो उस मंदिर में शुरू से जाते आए हैं। तो वहीं जाएंगे अब हम। और नहाए धोएंगे बच्चे। मैंने तो सब पूजा पाठ कर लिया है क्योंकि और नाश्ता भी बनाना है इनको, नाश्ता करवा के, क्योंकि फ़ास्ट मेरा ही है। सिर्फ मैं हमेशा ही रखती आ रही हूँ, बचपन से ही रखती आ रही हूँ। तो अभी तक मैं रख रही हूँ। मुझे भोलेनाथ से बहुत प्यार है। तो मैं ये दिखा रही थी कि ये जो व्रत होता है ये फलाहार होता है और इसमें नमक नहीं, मतलब कि अन्न नहीं खाते। नमक तो खा सकते हो, सेंधा नमक खा सकते हो, ब्लैक साल्ट खा सकते हो। तो मैं तो नमक के बिना रह ही नहीं सकती, इसलिए मैं अन्न नहीं खाती। लेकिन मैं ब्लैक साल्ट की बनी चीज़ें खा लेती हूँ, यानी कि फलाहार भोजन कर लेती हूँ। और मैं दिखा रही थी, मैंने हलवा बनाया था, गाजर का हलवा। तो ये मैं जब मंदिर से आऊँगी तब चाय के साथ ये थोड़ा सा मैं खा लूँगी हलवा। मैं यहाँ दिखा रही थी कि भी पानी भरना है क्योंकि मोटर इन्होंने भर दिया और पीने वाला पानी भरा ही नहीं। तो इसलिए मैं वो बोल रही थी कि अभी पानी भरना है, मत चलाओ। चलो फिर मैंने फिर क्या किया, मैंने जल्दी से फिर अपनी बकेट साफ़ की और पानी भर कर ले आई। फिर मैं दिखा रही थी कि आज मौसम बहुत ही, मतलब कि बूंदाबांदी हो रही है, मौसम अच्छा है, यानी कि बादल वगैरह बहुत हैं और यहाँ बारिश बहुत हो रही है। रात में बहुत हुई है बारिश। और मैं जल्दी से अब काम निपटा लूँगी, इनको नाश्ता करवा के फिर जल्दी से मैंने आधी प्रिपरेशन तो मैंने रात को ही कर ली थी, सब चीज़ें रख ली थी क्योंकि मुझे पता है मॉर्निंग में फिर टाइम नहीं लगता, फिर वही भागा दौड़ी मचती है। लेकिन मैंने अपनी सारी तैयारियां रात को ही कर ली थी। और मैंने सोचा चलो मैं ना जल्दी उठ जाऊंगी, बस 1 घंटा मैंने अलार्म भी लगाया पर वो पता नहीं कैसे था, वो बजा ही नहीं। तो फिर मेरी नींद 7 बजे खुली। चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाए, इनको नाश्ता वगैरह करवाया, फिर पूजा पाठ की घर में। और लड्डू गोपाल को मैं जब मंदिर से आऊँगी फिर नहला धुला के फिर उनको रेडी कर दूँगी। और जो मेरे भोलेनाथ घर पर हैं उनकी भी मैं पूजा करूँगी विधि विधान से, अच्छे तरीके से। विधि विधान से नहीं, यानी कि जैसा मेरे से हो सकता है, जिस तरह जितनी मेरे में श्रद्धा है मैं उस तरीके से मैं पूजा पाठ कर लूँगी, लेकिन थोड़ी अच्छे तरीके से कर लूँगी, तसल्ली से बैठ के। इसलिए फिर मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी में जल चढ़ाया बस, और धूप धाप दिखाई थी बस। और यहाँ मैं सब्जी गरम कर रही हूँ, रात को बनाई थी। तो अब मैं पहले सब्जी और मैंने इनके लिए पराठे बनाए, पराठे वराठे खिला पिला के ये चाय बना रही हूँ मैं। तो बच्चे तो सब्जी खाएंगे नहीं, बस पापा जी और मेरे हस्बैंड खाएंगे। और उन्होंने तो चाय के साथ पराठी खानी है, सब्जी तो खा के राजी नहीं है बिल्कुल, चाहे जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना बना लो, खानी ही नहीं उन्होंने। ग्रीन वेजिटेबल से तो पता नहीं इनको क्या है। लेकिन अब इतना कमज़ोर हो गया मेरा बेटा, क्योंकि पीछे पूरा महीना ना बीमार ही रहे हैं, कभी ठीक हो जाना कभी फिर बीमार पड़ जाना। क्योंकि इनके एग्ज़ाम थे, फिर बेचारे एग्ज़ाम भी देते थे, डेली इन्होंने फिर स्कूल जाना,
और क्योंकि नहा धोकर जाना, हम जैसे भी जाना जल्दी जाते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले निकल जाते हैं ये मॉर्निंग में। वही अभी मौसम भी ठंडा है तो वही वैन में जाते हैं तो फिर ठंड लग जाती है इनको, सर्दी जुकाम लगे रहना। पेपर भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि भी फाइनल पेपर हैं, वो तो देने ही देने हैं। तो वही दवाइयाँ कितनी बारी खा चुके हैं, ठीक हो जाते हैं। फिर ये बस ऐसी आवाजाही में ऐसी बस बेअरमानी हो रही है बच्चों को। तो अब तो ठीक है थोड़ा, अब तो ठीक है। तो फिर बड़ा ही कमज़ोर हो गया है, दोनों ही कमज़ोर हो गए हैं। तो लेकिन छोटा बेटा ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया। अब मैंने कहा अब छुट्टियाँ पड़ेंगी तो इनको थोड़ी सी मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स खिलानी है। किसी तरीके से मैं इनको खिलाऊंगी और थोड़ी हेल्थ इनकी अच्छी करूँगी। बोल रहा मैंने जूडो सीखने है, मैंने कहा जूडो सीखने के लिए थोड़ी सी मतलब कि ताकत भी होनी चाहिए शरीर में, तो हेल्दी भी होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी बस को किसी तरह पीछे लग के इसको खिलानी है मैंने वेजिटेबल्स, और अच्छी अच्छी खुराक खिलानी है इसको, ताकि थोड़ा सा ये ठीक हो जाए। बहुत ही कमज़ोर हो गया, पीछे थोड़ी हेल्थ इसकी ठीक हो गई थी। बस ये पेपर चले और मौसम भी ऐसी था, कभी ठंड कभी गर्मी, वही तब भी बीमार हो गए, खांसी वगैरह हो रही है इनको, जुकाम हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है बच्चों के साथ। पर बच्चे खाए पिए अच्छा, अपनी इम्यूनिटी तो बूस्ट करे ना। ये नहीं है बस खाना नहीं, इन्होंने बस शरारतें कर लेनी, इधर उधर भाग जाना, बस मैगी खा लेनी, बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं ये। इनको मना भी करते हैं लेकिन दादू जी है ना इनकी, जो इन्होंने बहुत सी चढ़ा रखा है, वो पैसे दे देते हैं, बस ये ले आते हैं, बाहर ही खा लेते हैं। दादू उनको बाहर ही खिला देते हैं। तो वही कभी ठंडा पी लेना कभी कुछ, तो फिर खांसी जुकाम तो रहना ही है ना, वो कैसे ठीक होएगा। तो अब मैं पूरा ध्यान रखूँगी इनकी तरफ। ये है ही बड़ा शरारती और प्यार ही बड़ा आता है इसके ऊपर, प्यार नहीं देता, ये बड़ा गंदा है। ये देखो ये देखो ये देखो ये बहुत प्यारा है, ये बहुत शरारती, शरारत बड़ा करता है ये। अब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, कभी आएगा कभी जाएगा, ऐसे ही करेगा ये। और बस हस्बैंड ने नहा लिया, उनको मैं नाश्ता देने लगी हूँ और इन्होंने भी नहाना है। तो मैंने बोला दोनों नहा लो, नहीं मम्मी नहलाए या पापा नहलाए। इतने बड़े बड़े हो गए हैं पर अब खुद से कोई काम नहीं करते हैं, पर हमें भी अच्छा लगता है इनको ना, मतलब कि इनके साथ टाइम स्पेंड करना है, नहलाना धुलाना। इनको खाना भी हम कभी कभी खिला देते हैं, कभी कभी मर्जी होती है ना, कभी कोई गेस्ट आता है फिर नहीं खाते हमारे यहाँ से, फिर मतलब कि इनको शर्म आती है कि हम इतने बड़े बड़े हैं और फिर मम्मी पापा खिलाएंगे, हमारी इंसल्ट होएगी। ये फिर जब कोई आता है फिर नहीं खाएंगे। वैसे घर में ना हमें कहेंगे आप खिलाओ मम्मा, आप खिलाओ पापा, आप खिलाओ। तो कोई बात नहीं, बहुत ही लाडले हैं, बहुत ही मन्नतों के बाद मिले हैं ये, इसलिए हम कुछ कहते नहीं हैं इनको ज़्यादा। बचपना है इनका, बचपना बस एंजॉय करते हैं हम। और बस बचपना तो आपको पता ही है कितना प्यारा होता है, सब अपना बचपना याद करते हैं। आखिर हम भी तो अपना बचपना याद करते हैं ना, हमें भी अपना बचपना याद आता है कि हम कैसे खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे। मुझे इतना याद है कि मैं तो सारा दिन खेलती थी बाहर, अपने फ्रेंड के घर में रहना, उनके घर को बस उनके घर में कभी कुछ वो खाना बना रहे हैं, चलो जी उनके साथ चल जाना, आंटी जी आप ये कर रहे हो, आंटी जी वो कर रहे हो, है ना। बस सारा दिन खेलते रहना बाहर। और स्टडी में भी अच्छे थे, ऐसा नहीं था स्टडी नहीं करते थे, जिम्मेवार थे। पर यह है कि हमने बचपना बड़ा इंजॉय किया है तो वही मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी इंजॉय करें बचपना। तो ये मैं पीने के लिए ले आई हूँ। ये तो सब्जी खाएंगे नहीं बच्चे, पता नहीं खा भी सकते नहीं भी। और चाय के साथ इन्होंने पराठी खानी है, तो हस्बैंड को दे दिया। ये बस इधर उधर भागा दौड़ी उसके पापा खिला रहे हैं। अब हम रेडी हो गए जाने के लिए। ये मैंने सामान सारा ही पैक कर लिया, भांग भी बना लिया उनके लिए, तो जो कहते हैं भांग घोटा है, तो वो बनाई है। और ये देखो इसने बाल नहीं बनाए अपने, इसके पापा बोल रहे हैं चल बना ले अपने आप झाड़ बाल। तो अब ये बना रहे हैं बाल इसने बना लिए। तो ये दोनों रेडी हो गए हैं। तो मैंने बोला चलो सामान उठाओ, थोड़ा थोड़ा उठाओ सभी। तो मैंने फिर बच्चे हैं मन मर्जी के, फिर ये मैंने उठाया। तो ये भोले बाबा को जय करके फिर मैं निकल रहे हैं हम, क्योंकि टाइम हो गया 11:30 हो गया। तो वहाँ पर मंदिर में जाएंगे हम, वहाँ हवन वगैरह होता है, सब होता है। आज तो लेट हो गए हैं काफ़ी, तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, चोला ये तो ज़रूरी काम है, चाहे लेट हो। आज तो सारा दिन है इनका ही, सारा दिन बस
वहाँ पे आते ही रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, जहाँ मंदिर में जा रहे हैं ना हम, वहाँ कभी कोई आता है कभी कोई आता है, सारा दिन लगा ही रहता है किसी ना किसी का आना है, कभी कोई चोला चढ़ाता है कभी कोई चोला चढ़ाता है। तो हम पहुँच गए हैं, ये मौसम दिखा रही हूँ मैं, ये देखो मौसम कितना अच्छा है। अब हमारे लिए तो अच्छा है, किसी की ज़िंदगी में उदासी है उनके लिए नहीं अच्छा, किसी के लिए मौसम अच्छा है किसी के लिए नहीं अच्छा, यही है, सुख दुख चलता ही रहता है ना। चलो, सबके जीवन में खुशियाँ दे भगवान, कभी भी दुख ना दे किसी को। जीवन दिया है तो मैं चाहती हूँ भगवान हाँ वो सबको देख। सुख दे, ताकि इस दुनिया का सुख भोग के जाएं, बस दुख ना दो। तो ये वही मंदिर है, पहले ये आज बिल्कुल ही छोटा सा हुआ करता था, बिल्कुल छोटा था। तो यहाँ पर ये जय मेरी सास भोले थी, बाबा, मेरी मम्मी, भोलेनाथ। उन्होंने और 2-4 लेडीज़ थी, तो उन्होंने ही शुरू की थी पहले प्रभात फेरी, अभी फिर का धीरे 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 उनके साथ काफ़ी जुड़ गए। तो काफ़ी फिर संगत इकट्ठी हो गई, तो संगत इकट्ठी हुई तो फिर मंदिर के लिए चंदा वगैरह सब इकट्ठा हुआ, तो फिर ये मंदिर की स्थापना हुई थोड़ी थोड़ी, यानी कि बड़ा बन गया, इतना भी नहीं बड़ा है लेकिन बड़ा बना दिया, बिल्कुल ही छोटा सा नहीं होता जो मंदिर, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल छोटी सी जैसे होता है मंदिर वैसा था, लेकिन अभी थोड़ा बड़ा बना दिया और अच्छा मेंटेन भी कर दिया। अच्छा, मैं ये जब आती हूँ ना इस मंदिर में, मुझे इतना अच्छा लगता है ना, सुकून मिलता है इस मंदिर में, शांति सी मिलती है। तो ये देखिए जो मैंने चोला चढ़ाया था माता को, कितनी सुंदर लग रही हैं माता जी और शिव जी। और ये गणपति जी का देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मैंने अंदाजे से बना दिया और इतना जच गया इनको, बहुत अच्छा। मैंने हमेशा शिव पार्वती जी का बनाती हूँ, पहले मैं सिर्फ पार्वती जी का बनाती थी, फिर मैंने शिव जी का बनाया, फिर नेक्स्ट ईयर मैंने सोचा, मैंने कहा बेचारे गणेश भगवान जी रह जाते हैं, इनके लिए नहीं बनाया, तो मैंने अंदाजे से बना दिया और इनको बिल्कुल सही आया। और माता रानी वाकई में इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, येलो ड्रेस में ना, और ऊपर से येलो ये इनका यानी कि दुपट्टा, बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे बहुत मतलब कि हंसती हैं, जब इनको देखो ना ऐसा लगता है ये स्माइल कर रही हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत पावर है इस मंदिर में, मुझे बड़ा सुकून मिलता है इस मंदिर में आके। तो दर्शन कीजिए आप भी भोलेनाथ के। और ये मैं दिखा दूँ, सजाया गया है, अभी पीछे हवन हो रहा है, इसके पीछे हवन हुआ है, और ये देखिए ट्री देखो, पीपल का वृक्ष, ये देखिए कितना अच्छा है, देखिए ट्री लगे हुए हैं, और यहाँ लंगर भी है कल, और हवन हुआ है पीछे, और अभी संगत कभी आ रही है, कई भक्त आ रहे हैं कभी, और हवन हो चुका है, हम लेट हो गए, जब हम आए ना तब हो गया था फिनिश, तो हमने चलो माथा वगैरह टेक लिया, यही बड़ा है। और ये देखिए ये नंदी जी हैं और ये भोलेनाथ अंदर, और ये जब बैठो तो बड़ी सुख शांति मिलती है, पेड़ों की छाया में बैठो। तो अब पक्का कर दिया है इस मंदिर को, जय टाइलें वगैरह लग गई हैं, जय और जय। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, एक बार और दर्शन कीजिए। तो अब हम घर को जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, हमने यहाँ पे 1.5 घंटा हम रुके, यहाँ बैठे बैठे बातें बातें की, जो इनके इसके मेरे हस्बैंड के ना जो दोस्त हैं उनसे मिले, जो जान पहचान के हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे इतना नहीं जानती किसी को, लेकिन इसके पापा का पूरा बचपन यहाँ बीता है, तो यहाँ पर रहे हैं ये काफ़ी साल। तो जब मेरी शादी हुई, फिर जब से मैं भी आ रही हूँ हर शिवरात्रि में, तो अब हम घर आ गए हैं, तो ये मैं हलवा है वो खा रही हूँ, और चाय पिया मैंने, और हस्बैंड को भी दिया है, बच्चे गए हैं बाहर, खेल रहे हैं बच्चे बाहर। एक्चुअली हमारे ना सामने जो हैं एक शॉपकीपर है, उन अंकल के ना वहाँ पे लंगर लगा हुआ है, तो उन्होंने बच्चों को बुला लिया, तो वो गए हैं बच्चे खाने, अपने दादू जी के साथ लंगर खाने गए हैं। तो मैंने हस्बैंड को बोला, उन्होंने बोला नहीं मैंने फ्रूट्स खा लिए, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो वो नहीं गए हैं, तो मैंने फिर उनको चाय दी है और हलवा दिया उनको भी गर्म करके। तो बस फिर बैठे थे हम, थोड़ी मैंने चाय पी, थोड़ा टीवी टूवी देखा, फिर मैं थोड़ा लेट गई, फिर आकर फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाया धुलाया, घर का थोड़ा जो बिखरा हुआ था काम
ऐसे ही छोड़ के चले गए थे जो सब थोड़ा बहुत। संभाला। और आप बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा। राधे राधे।